बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज ये बहुत ही टेस्टी ज़र्दे की रेसिपी है और आज के मौसम में, आजकल के मौसम में ज़र्दा तो बहुत ही खाने को दिल करता है। और ये जी रेसिपी आप बना के फ्रिज में रख लें और खाने के बाद तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। माइक्रोवेव में इसे गर्म करें और खाने के साथ इंजॉय करें। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने चावलों को 1 घंटा पहले मैंने पानी में भिगो के रख लिया था और ये मैंने बॉईल करने के लिए अब रख दी हैं चावलों को। अच्छा, कुछ लोग 70% कुक करते हैं, कुछ 80%, लेकिन आप यकीन करें मैं फ़ुल कुक करती हूँ, चाहे वो बिरयानी है, चाहे वो ज़र्दा है। और आप यकीन करें बिल्कुल चावल नहीं टूटते, परफेक्ट चावल बनते हैं। और ज़र्दा भी मैं फ़ुल कुक करती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। और ये मैं बास्केट में डाल के इसे मैं पानी ड्रेन कर लूँगी। और अब ये देखें, ये ग्लास मैंने भर के चावलों का लिया था और इतनी मैंने चीनी इसमें ऐड करनी है, इतने ज़्यादा भर के नहीं करनी। और ये मैंने चीनी कढ़ाई में डाल दी है। और आप कह रहे होंगे घी नहीं डाला, तो सबसे पहले मैंने चीनी डाल दी है। अगर आप मेरी तरह रेसिपी बनाएंगे तो आप मेरी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और आप यकीन करें परफेक्ट राइस बनेंगे। और आपके साथ मैं ज़र्दा राइस की भी ज़र्दा चावलों की भी रेसिपी शेयर करूँगी। ये मतंजन चावल जिसे हम कहते हैं, ये वो चावल हैं। तो चले, मैंने चीनी ऐड कर दिया और इसके साथ ही मैं दूध ऐड करूँगी। घी जौन सा है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और जब भी मैं ज़र्दा बनाऊँ गाइस, मैं उसमें देसी घी ऐड करती हूँ और उससे परफेक्ट और टेस्टी बनता है। तो ये 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध का ऐड कर दिया है। दूध आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, फिर उसमें यह है कि ये जब शीरा बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा शीरा बन जाता है, वो फिर आपसे ये चावल जब इसमें डालें तो वो संभालना बहुत मुश्किल होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो ये बहुत कम आपने दूध ऐड करना है। ये सबसे इसकी मेन बात, आप पॉइंट ये नोट करें। अच्छा, कुछ लोगों को ज़र्दा बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आप यकीन करें जब आप 1 से 2 बार बनाएंगे ना, आप यकीन करें ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो मैंने जो चावल मैंने बॉईल कर लिए थे, ये मैंने 3 छोटे से बोल ले लिए हैं। उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी डाल दिए। ये मुतंजन के लिए जो हम कलर ले रहे हैं, कलर हमने यूज़ करने हैं, ये मैं उसके लिए मैंने अलग-अलग पानी डाल दिया है। तो जो बॉईल हमने राइस किए हैं तो उसके लिए मैंने ये कलर अब इसमें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने रेड कलर ऐड किया है। और अच्छा, इसमें ना बहुत लाइट कलर नहीं हमने ऐड करने, डार्क कलर ही ऐड करने हैं। और ये रेड कलर सबसे पहले मैंने ऐड किया है और ये भी ज़रा डार्क ही कलर होना चाहिए। तो उसके बाद ये मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है। ये भी आप ज़्यादा सारा ऐड करिएगा ताकि अच्छा सा परफेक्ट सा कलर आए। डार्क कलर ये मतंजन में अच्छा लगता है। और लास्ट में मैंने येलो कलर ऐड कर दिया है। और ये फूड कलर माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के लगते हैं और इसी से ही राइस बहुत ही खिले खिले और बहुत ही देखने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं और प्यारे लगते हैं। और ये येलो कलर भी मैंने ज़्यादा डार्क ही रखा है। और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने राइस के डाल दिए हैं तीनों कलर में। और इन तीनों में राइस डाल के तो आपने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। लेकिन आप ये ख्याल रखिएगा कि एक जोन से आपने राइस में स्पून डाला है वो आप दूसरे में ना डालिएगा, फिर वो कलर मिक्स ना हो जाए, ठीक है। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। अच्छा, इनको आप मिक्स करके तो इनको आप एक साइड पे रख लीजिएगा। और शीरा हमारा उधर रेडी हो रहा है। तो ये मैं बार बार नाइफ़ को धो के तो फिर मैं उसी से ये मैंने तीनों मिक्स करके तो अलहदा कर दिए थे। और अगर आपको मेरी रेसिपी की कोई समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से शीरा हमारा बिल्कुल परफेक्ट सा रेडी हो गया है। लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। जब आपको पता चले चीनी मेल्ट हो गई, आपने साथ ही इसमें घी डाल देना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो डालडा घी जो आप यूज़ करते हैं खाने के लिए वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑयल अगर आप ना डालें तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है।
तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अच्छा, आपके साथ जो मैं ज़र्दे की रेसिपी शेयर करूँगी वो तो कमाल का बनता है। और वैसे भी मेरे चैनल पे ज़र्दे की रेसिपी मौजूद हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। आप ज़रूर वो चेक कीजिएगा। आप यकीन करें, बहुत ही मज़े की वो मेरी रेसिपीज़ हैं और बहुत ही मज़े का वो हमारी फैमिली में बहुत पसंद किया जाता है। आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये देखें, घी मैंने डाल के तो मेल्ट हो गया था, तो मैंने इसमें राइस शामिल कर दिए हैं। अच्छा, अब इस टाइम पे आपने एक ये पॉइंट आप ज़रूर नोट कीजिएगा। इस टाइम पे आपने जो फ्लेम है उसको आपने हाई कर देना है और राइस को आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है। और फ्लेम आपने इसलिए हाई करना है क्योंकि शीरा जौन सा है वो इस टाइम पे पानी छोड़ता है। तो फ्लेम अगर आप हाई करेंगे तो जो पानी होगा वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और आपने ये करना है कि साइडों से जो राइस होते हैं उसे दरमियान में लाने हैं। इस वीडियो में मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि कैसे साइडों से राइस जौन से अभी तो मैं मिक्स कर रही हूँ कि शीरा जौन सा है वो अच्छे से राइस में मिक्स हो जाए। मैंने आपको बहुत ही तफसील से मैंने आपको ये वीडियो राइस की मैंने आपके साथ शेयर की। ये देखें, अभी ये शीरा मिक्स हो गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने साइडों से राइस जौन से हैं वो मैंने दरमियान में किए हैं, ताकि जो चावल हैं वो गले नहीं। और ये खिले खिले से चावल बने थे और बिल्कुल परफेक्ट से बने थे। और ये मैंने राइस बिल्कुल कुक किए थे। मैंने ये नहीं कि 80% मैंने चावल को छोड़ दिया था। बिल्कुल मैंने बॉईल करके फिर मैंने इसे पानी इसका ड्रेन कर लिया था। और जब मैंने बॉईल किए थे तब मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून घी का, या आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो विनेगर नहीं डालिएगा क्योंकि वो जब हम बिरयानी बनाएं तो उस टाइम हम विनेगर यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब आप ये स्टेप नोट करें। मैं साइडों से राइस जोन से हैं वो मैं दरमियान में कर दी हूँ। ऐसे करने से ना जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाता है और चावल आपका बिल्कुल भी नहीं टूटता और परफेक्ट से ये ज़र्दा चावल बन जाते हैं। अगर आप ज़र्दा बनाएं या मतंजन बनाएं, आप चावलों का पानी ऐसे ही आपने ड्राई करना है। और अब ये देखें, चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और इस टाइम पे आपने नट्स वगैरह जो आपके पास अवेलेबल हैं वो आप इस टाइम पे डाल दीजिएगा। मेरे पास किशमिश, बादाम और काजू वगैरह जो भी थे मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और लास्ट में मैंने टूटी फ्रूटी वगैरह सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। वो आप फाइनल लुक मैं इसकी लास्ट में आपको दिखा दूँगी। और जो हमने कलर इसमें ऐड किए थे राइस में, वो मैंने इसके ऊपर अलग से डाल दिए हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा कलर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम पे ये मैंने राइस डाल के तो इसे मैंने दम पे रख देना है। और जब भी आप राइस को दम पे रखें ना तो तवा आप लाजमी रखा करें, बिल्कुल भी चावल नीचे नहीं लगते। तो 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रखे थे और ये माशाल्लाह से परफेक्ट से हो गए हैं। अच्छा, अब इस टाइम पे आपने हर चावल को अलग-अलग बिल्कुल मिक्स नहीं करने। पहले आपने येलो चावल को अलग हिलाना है, फिर आपने रेड वाले चावल को अलग आपने मिक्स करना है और फिर बाद में आपने ग्रीन राइस को अलग आपने मिक्स करना है। इन दिनों को अलग-अलग मिक्स करके फिर आपने सारे चावलों को इकट्ठा मिक्स करना है। फिर ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट से आपके मुतंजन राइस रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह से आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई होगी। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मैंने बहुत तफसील से आपको रेसिपी समझाई है। तो अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें, खिला खिला सा दाना है और परफेक्ट से राइस बने हैं। तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दे। बस आपने एक बटन को पुश करना होता है, वो कर दें और बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़, ये आपकी तरफ से एक प्यार मोहब्बत होती है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।